मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल क्या पढ़ा था अपन ने? कल पढ़ रहे थे कोलैबोरेटर जीन। लास्ट टॉपिक जो कल पढ़ा था दैट वाज कोलैबोरेटर जीन। कोलैबोरेटर जीन का फिनोटाइपिक रेशियो। नाउ टेक अ माइक और मुझे रेशियो बताओ। कोलैबोरेटर जीन के फिनोटाइपिक रेशियो याद है? कल जो भी रेशियोज पढ़े थे सारे, सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, then कोडोमिनेंस 1:2:1, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का फिनोटाइपिक रेशियो 9:7, सप्लीमेंट्री जीन का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:4, डुप्लीकेट जीन 15:1 and collaborator gene is 9:3:3:1। ये इंटरैक्शन के बाद आज उसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो जीन इंटरैक्शन है दैट इज फिफ्थ वन इज एपिस्टासिस। नेक्स्ट जीन इंटरैक्शन विच इज ऑब्जर्व इज एपिस्टासिस। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा उससे क्या समझ में आया कि एक जीन में दो एलील्स होती हैं, एक एलील डोमिनेंट होती है, दूसरी एलील रेसेसिव होती है। दिस कंसेप्ट वी हैव रेड कि ईच जीन कंसिस्ट ऑफ टू एलील्स, वन एलील इज डोमिनेंट एंड अदर एलील इज रेसेसिव। डोमिनेंट एलील हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करती है, रेसेसिव एलील को सप्रेस करके। रेसेसिव एलील कब एक्सप्रेस करेगी? जब वो होमोजाइगस स्टेट में आकर करती है। ये बेसिक कंसेप्ट यहां तक सबको समझ में आ गए हैं। अब एपिस्टासिस क्या होता है? कल और भी एग्जांपल्स पढ़े जहां पर दो जीन मिलकर दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। एपिस्टासिस भी एक इसी तरह का इंटरैक्शन है जिसमें दो जीन्स के बीच में, दो जीन्स जो अलग अलग जीन लोकस पर प्रेजेंट है उनके बीच में इंटरैक्शन होता है। बट किस तरह से होगा? डोमिनेंट और रेसेसिव की तरह से होगा। इसका मतलब नाउ दिस इज वन जीन ए, ये दूसरी जीन बी। जब दो अलग अलग जीन लोकस पर प्रेजेंट जीन में से एक जीन डोमिनेंट हो जाए और दूसरे के एक्सप्रेशन को सप्रेस करे, यानी डोमिनेंट और रेसेसिव का कंसेप्ट एलील में नहीं आ रहा है, ये दो अलग अलग जीन पेयर के बीच में वर्क कर रहा है। Dominant term is used for allele, recessive term is used for allele. But if this concept works between two genes, it is known as epistasis. इसमें एक जीन पूरी डोमिनेंट हो जाएगी, उस जीन की डोमिनेंट एलील या रेसेसिव एलील दोनों फंक्शन कर सकते हैं। ये जीन बी के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगी, यानी यहां पर जो डोमिनेंट जीन होगी उसे क्या कहा जाएगा? एपिस्टैटिक जीन। और जो जीन रेसेसिव हो गई उसे क्या कहा जाएगा? हाइपोस्टैटिक जीन। इट मींस डोमिनेंट एंड रेसेसिव का कंसेप्ट एलील्स में वर्क नहीं करके दो अलग अलग जीन्स पे फंक्शन कर रहा है। समझ में आया ये? यहां पर दो जीन्स, एक जीन डोमिनेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है और दूसरे जीन के, दोनों के एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस करती है। द जीन विच एक्सप्रेसेस और बिकम्स डोमिनेंट इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन एंड द जीन विच बिकम्स रेसेसिव और कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज हाइपोस्टैटिक जीन। क्लियर? तो यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिवनेस का कंसेप्ट एक जीन की दो एलील्स के बीच में फंक्शन न करके दो अलग अलग जीन्स के बीच में फंक्शन करता है। डोमिनेंट को क्या कहा जाएगा? एपिस्टैटिक एंड रेसेसिव को क्या कहा जाएगा? हाइपोस्टैटिक। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। एपिस्टासिस, द फिनोमेना ऑफ gene interaction in which one gene becomes dominant, and its
suppresses the expression of another gene present at different gene locus. Next point, the gene which expresses is known as epistatic gene. The gene which expresses is known as epistatic gene, and the gene which fails to express is known as hypostatic gene, and the gene which fails to express is known as hypostatic gene. क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब दो तरह की एपिस्टासिस नॉर्मली फंक्शन करती है, मतलब ये किस तरह से फंक्शन करता है ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब अपन एग्जांपल पढ़ेंगे। दो तरह की एपिस्टासिस नॉर्मली फंक्शन करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एपिस्टासिस इज ऑफ टू टाइप्स। एपिस्टासिस इज ऑफ टू टाइप्स। Number one, dominant epistasis. Now this is one gene A, this is another gene B. जब एक जीन की डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करे या सप्रेस करे तो उसे डोमिनेंट एपिस्टासिस कहा जाएगा। यानी इस केस में अगर डोमिनेंट ए प्रेजेंट है तो बी कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। डोमिनेंट बी का एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, रिसेसिव बी का एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। कौन सा कैरेक्टर ऑब्जर्व किया जाएगा? डोमिनेंट ए का कैरेक्टर ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी डोमिनेंट ए सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ entire B gene. B fails to express if dominant A is present. B कब एक्सप्रेस करेगी अपने आप को? जब रेसेसिव A प्रेजेंट है। यानी रेसेसिव A अगर होमोजाइगस स्टेट में है तो B का एक्सप्रेशन देखा जाएगा, लेकिन B कब एक्सप्रेस नहीं करेगी? जब डोमिनेंट A प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो डोमिनेंट एपिस्टासिस में क्या होगा? एक जीन की डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करती है। ओके, राइट डाउन द डेफिनेशन। डोमिनेंट एपिस्टासिस, in this dominant allele of one gene suppresses the expression of another gene present at different gene locus. ओके, अब इसका एग्जाम्पल है कोट कलर इन डॉग्स. एग्जाम्पल इज कोट कलर्स इन डॉग्स. डॉग्स में कोट कलर इनहेरिटेंस को दो जीन रेगुलेट करती है, बी एंड आई. डोमिनेंट बी की वजह से ब्लैक कोट कलर का प्रोडक्शन होगा, एंड रेसेसिव बी की वजह से ब्राउन कोट कलर का प्रोडक्शन होगा.
Gene B has its expression. Dominant B produces black coat color. Recessive B produces brown coat color. Gene I की dominant allele अगर present है तो color modify हो जाएगा, white coat color is produced. तो ये dominant epistasis का example है जहां पर dominant I के presence की वजह से कोट कलर व्हाइट होगा. अगर I डोमिनेंट स्टेट में नहीं है तो ही B अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है. ब्राउन या ब्लैक कोट कलर कब बनेगा? जब डोमिनेंट I एब्सेंट है, यानी जब रिसेसिव I प्रेजेंट है देन ओनली B कैन एक्सप्रेस, अदरवाइज कलर कौन सा होगा? व्हाइट कोट कलर अकर करेगा. तो अगर एक क्रॉस करे, इस केस में कलर क्या होगा? रिसेसिव I है, यानी B कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, color will be black. If it is crossed with small b, लेकिन dominant I की वजह से कलर क्या आएगा? white. ये पेरेंट, इनमें कितने गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा? 1 गैमेट इज प्रोड्यूस्ड. इस जीन से एक एलील, दूसरे से सिमिलरली B and I. This is gamete. F1 individual will be heterozygous. F1 में पेरेंट का कलर क्या होना चाहिए? I डोमिनेंट स्टेट में आकर कर रही है तो B का एक्सप्रेशन नहीं होगा, कलर विल बी व्हाइट. क्लियर? जब I प्रेजेंट है डोमिनेंट स्टेट में तो वो B को एक्सप्रेस नहीं होने देती, बिकॉज I इज एपिस्टैटिक and B is hypostatic. Now make this cross, find out F2 and the ratios of individual. कितने तरह के गैमेट्स फॉर्म होंगे F1 के थ्रू? डाइहाइब्रिड क्रॉस है, नंबर ऑफ गैमेट फॉर्म विल बी 4. डोमिनेंट B, डोमिनेंट I, डोमिनेंट B, recessive I, recessive B, dominant I and both recessive. These are male gametes. Similarly, female gametes. क्रॉस हो गया, इसका रेशियो बताओ. रेशियो क्या आया इसका? इस क्रॉस में जहां भी डोमिनेंट आई प्रेजेंट है वहां पर कलर क्या होगा? 12:3:1. दिस इज द करेक्ट रेशियो. जहां भी डोमिनेंट आई प्रेजेंट है वहां पर कलर क्या ऑब्जर्व किया जाएगा? व्हाइट. So we'll count number of white individuals. So these 12 individuals are there which are white because they have one dominant I. Presence of single dominant allele I produces white coat color. Remaining जिसके पास recessive I है उसमें B का एक्सप्रेशन ऑब्जर्व किया जाएगा. तो यहाँ पर डोमिनेंट B है, कलर विल बी ब्लैक. 2 and 3 इंडिविजुअल विल बी ब्लैक, रिमेनिंग 1 विल बी ब्राउन. So phenotypic ratio of this cross will be
phenotypic ratio is 12:3:1. 12 are white, 3 are black and 1 is brown. क्लियर? अब कंसेप्ट समझ में आया डोमिनेंट एपिस्टासिस का? तो डोमिनेंट एपिस्टासिस में क्या होता है? डोमिनेंट एलील एक जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रही है. बी अगर दो भी डोमिनेंट है तो भी आई का कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, बिकॉज दिस इज एपिस्टैटिक एंड द एंटायर जीन बी फंक्शंस एज अ हाइपोस्टैटिक जीन. क्लियर? So this is first type of epistasis, that is known as dominant epistasis. इसका एक और एग्जाम्पल है, second example of dominant epistasis is cucurbita pepo. क्यूकरबिटा पैपो में फ्लावर के कलर्स ऑब्जर्व, फ्रूट के कलर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. डोमिनेंट वाई की वजह से येलो फ्रूट कलर, रिसेसिव वाई की वजह से ग्रीन फ्रूट कलर, but another dominant gene W, if present, it produces white fruit color. ये भी डोमिनेंट एपिस्टासिस है जहां पर कैपिटल वाई, डोमिनेंट वाई प्रोड्यूसेस येलो फ्रूट कलर, रेसेसिव वाई प्रोड्यूसेस ग्रीन फ्रूट कलर एंड डोमिनेंट डब्ल्यू इफ प्रेजेंट इट प्रोड्यूसेस व्हाइट फ्रूट कलर. यहाँ पर व्हाइट डब्ल्यू जीन वाई के एक्सप्रेशन को सप्रेस करती है. अब होमवर्क है तुम्हारा, इसका क्रॉस बनाओगे, रेशियो निकालोगे और देखोगे कि ये रेशियो पहले वाले क्रॉस के रेशियो से सेम है. इट शुड बी सेम. 12:3:1 का रेशियो आना चाहिए क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट एपिस्टासिस के एग्जांपल हैं. तो ये होमवर्क है, घर से करके लेकर आना ये कल. इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे अपन रेसेसिव एपिस्टासिस. तो नेक्स्ट सेकेंड टाइप इज रेसेसिव एपिस्टासिस. सेकेंड एपिस्टासिस का टाइप है रेसेसिव एपिस्टासिस. रेसेसिव एपिस्टासिस में क्या होगा? एक जीन की रेसेसिव एलील दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगी. यहां पर अगर दो जीन्स हैं ए एंड बी, तो रेसेसिव ए suppresses the expression of gene B. इसका मतलब जहां भी रेसेसिव A होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है वहां पर इसी का एक्सप्रेशन देखा जाएगा, B का एक्सप्रेशन नहीं देखा जाएगा. तो दिस कंडीशन रेसेसिव एलील, so write down the definition, recessive epistasis. In this recessive allele of one gene, recessive allele of one gene suppresses the expression of other gene present at different gene locus. Suppresses the expression of other gene present at different gene locus. इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा था अपन ने कल, सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन. अब अपनी नोटबुक में चेक करो सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन. सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन का रेशियो आया था 9:3:4. यस और नो?
रेशियो 9:3:4 था। अब इसमें देखो कि रेसेसिव बी जीन, यानी क्या पढ़ा था अपन ने सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में, कोट कलर इन माइस। माइस में कोट कलर के एग्जाम्पल पढ़े थे। डोमिनेंट बी की वजह से कोट कलर होता है ब्लैक, रेसेसिव बी की वजह से कोट कलर होता है व्हाइट। लेकिन डोमिनेंट ए जो दूसरे जीन लोकस पे है वो अगर बी के साथ प्रेजेंट हो तो कोट कलर इज मॉडिफाइड टू ग्रे और अगोटी। ग्रे को अगोटी भी कहते हैं, व्हाइट को एल्बिनो भी कहते हैं। ये क्रॉस पढ़ा था सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेसेसिव एपिस्टासिस। कैसे है ये नोटबुक देखो और ये बताओ किस तरह से ये रेसेसिव जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। कहां पर रेसेसिव जीन अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रही है, डोमिनेंट को सप्रेस कर। इस क्रॉस में ये सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का जो क्रॉस बनाया था उसमें सबने देखा कि जहां भी रेसेसिव बी प्रेजेंट है होमोजाइगस में उसका कलर हो रहा है व्हाइट। बी के साथ अगर डोमिनेंट ए है तो भी ए का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। कौन सी एलील एक्सप्रेस कर रही है, बी एक्सप्रेस कर रही है। तो इस केस में रेसेसिव जीन सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर एलिलिक पेयर। रेसेसिव बी ए के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रही है, इसलिए इसे रेसेसिव एपिस्टासिस भी कहा जाता है। रेसेसिव एपिस्टासिस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 9:3:4. Okay, so in this case recessive allele if present in homozygous condition expresses itself by suppressing another gene A. डोमिनेंट ए की एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रही है और सिर्फ रेसेसिव बी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। तो ये एग्जांपल है रेसेसिव एपिस्टासिस का। अब इसका क्रॉस एक बार और फिर बनाकर कंफर्म हो जाएगा किस तरह से, क्योंकि ये क्रॉस अपन सप्लीमेंट्री जीन में बना चुके हैं। आई एम नॉट रिपीटिंग दिस क्रॉस। सप्लीमेंट्री जीन का क्रॉस चेक करना। सबको समझ में आया किस तरह से रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो रेशियो विल बी 9:3:4. तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप एपिस्टासिस के, डोमिनेंट एपिस्टासिस एंड